हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये लॉ दिया गया था एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट के द्वारा, नेम्ड एज विक्टर अर्नेस्ट शेल्फोर्ड इन 1911। इस लॉ ने स्टेट किया कि एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल, उसका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशंस के ऊपर। हर ऑर्गेनिज्म की एक सर्टेन मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमल इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के सक्सेस को एस्टैब्लिश करते हैं। जो ऑप्टिमम सर्वाइवल कंडीशंस होती हैं, दे लाई विद इन द क्रिटिकल मिनिमम एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड्स। यानी कि जो ऑप्टिमल जोन है, इट लाइज इन बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम जोन। ऑप्टिमल जोन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने बेस्ट वे में परफॉर्म करता है। नाउ लेट्स सी, अगर एक ऑर्गेनिज्म या फिर अगर एक पॉपुलेशन अनफेवरेबल कंडीशन से एक्सपोज होती है, देन उस पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशंस, जिसकी वजह से देयर इज नो एनहांसमेंट इन the growth of that particular population. Now we'll discuss about the distribution of species to a limiting factor, जिसके अंदर एक बेल शेप्ड कर्व आता है, जिसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट जोन्स या फिर रीजन्स होते हैं। फर्स्ट जोन इज द जोन ऑफ इंटॉलरेंस. Zone of intolerance is the outermost zone. It is the outermost zone that is beyond these zones, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता या फिर वीकेंड से सरवाइव ही नहीं कर पाता। जोन ऑफ इंटॉलरेंस जो है ये आउटर मोस्ट जोन होता है बियॉन्ड द टॉलरेंस लिमिट्स, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव ही नहीं कर पाते। सेकेंड जोन इज द जोन ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी कहते हैं। जोन ऑफ स्ट्रेस जो है ये फ्लैंकिंग पोर्शंस पे होता है, यानी कि ऑप्टिमल रेंज के साइड में होता है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस कंडीशन से एक्सपोज होता है। इस जोन के अंदर ऑर्गेनिज्म सरवाइव तो करता है, लेकिन उसका जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होता है दैट इज लो, यानी कि उसकी जो सर्वाइवेबिलिटी होती है वो कम होती है इन दीज रीजन, दैट इज जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। थर्ड रीजन इज द ऑप्टिमल जोन और ऑप्टिमल रेंज. ऑप्टिमल रेंज इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कर्व. इस कर्व का सेंट्रल पोर्शन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो मैक्सिमली ग्रो करता है और उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी हाईएस्ट होता है और उसकी सर्वाइविलिटी भी बेस्ट होती है इस कंडीशन में. गॉट इट? 3 जोन्स होते हैं. वन इज जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जो आउटर मोस्ट जोन होता है बियॉन्ड द टॉलरेंस लिमिट्स, जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाते. सेकेंड इज जोन ऑफ स्ट्रेस, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस कंडीशन से एक्सपोज होता है, दैट इज द फ्लैंकिंग पोर्शन, यानी कि ऑप्टिमल रेंज के साइड में होता है ये रीजन, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव तो कर पाता है, लेकिन जो उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस है या फिर सर्वाइविलिटी है उस ऑर्गेनिज्म की वो कम ही रहती है इस जोन में. थर्ड इज द ऑप्टिमल जोन. ऑप्टिमल जोन जो है इस कर्व का सेंट्रल पोर्शन होता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सक्सेस बिल्कुल मैक्सिमम होता है और एक ऑर्गेनिज्म बेस्ट वे में सरवाइव करता है, जिसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी ज्यादा होता है और सर्वाइविलिटी भी बेस्ट होती है. Now there are two threshold values. One is upper
and lower. That values on the gradient beyond which the species cannot survive. As I told you, this is the zone of intolerance. Zone of intolerance वो zone होता है जो which is beyond the upper and lower threshold values. जो upper and lower and upper threshold values से beyond होता है, जहाँ पे organism survive ही नहीं कर पाते. And the tolerance range differ from the one species to another. यानी कि जो टॉलरेंस रेंज है एक ऑर्गेनिज्म की वो हर स्पीशीज में वेरी करती है. सब ऑर्गेनिज्म का टॉलरेंस लेवल सेम नहीं होता. Now see in the graph, this is the organism performance, or we can say population size with the environmental factors. As I told you, these are the zone of intolerance जिसके अंदर individual या फिर organism survive ही नहीं कर पाते. Next come the zone of stress, that is जहाँ पे few individuals survive कर पाते हैं. And third is the optimal range. Optimal range वो range होती है जिसके अंदर individual abundance में survive कर पाते हैं, जिसके अंदर organism present भी होते हैं, success भी बहुत अच्छा होता है, they fitness and growth भी इसके अंदर maximum रहती है. लेकिन जोन ऑफ स्ट्रेस के अंदर रिप्रोडक्टिव सक्सेस बहुत ही कम रहता है, ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते हैं इस जोन के अंदर. I hope you understood this topic properly. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.